अज़ीज़ तलबा, आज हम जमात हश्तम के निसाब में से दूसरे मुसन्निफ़ अल्ताफ़ हुसैन हाली की हालात ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। जी, अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 को पानीपत में पैदा हुए और 1914 को इनकी वफ़ात हुई। अदबी हैसियत इनकी तनकीद निगार है। अल्ताफ़ हुसैन हाली के वालिद का नाम ख्वाजा एजाद बख्श था। हाली ने पहले कुरान पाक हिफ्ज़ किया, इब्तदाई तालीम पानीपत में पाई, मज़ीद तालीम दिल्ली में पाई। वो नवाब मुस्तफ़ा खान शिफ्ता के बच्चों के तालीक भी रहे। तालीक उस्ताद थे बच्चों के। शिफ्ता के इल्म व अदब से उन्होंने भरपूर इस्तिफ़ादा किया, फ़ायदा उठाया। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने शिफ्ता के इल्म व अदब से गालिब के शागिर्द भी बने। इन्होंने मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर जदीद मुशायरों की बुनियाद डाली। हाली सर सैयद की इस्लाही तहरीक से बहुत मुतासिर हुए और उसके सरगर्म रुकन बन गए। सर सैयद की फरमाइश पर उन्होंने अपनी मशहूर नज़म मदजज़र इस्लाम लिखी, जो मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर हुई। मुसद्दस उस नज़म को कहते हैं जिसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं, और ये वो नज़म है जिसमें मुसलमानों की ज़बूहाली और तबाही और बर्बादी के दौर के दौरान अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उनको उनके आबा-ओ-अजदाद और इस्लाम की तारीख़ के हवाले से अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने की नसीहत की थी। हाली एक ऐसे अदीब हैं जिन्हें कुदरत ने बहुत सी सलाहियतें देकर पैदा किया था। वो बैक वक्त एक उम्दा नसर निगार, आला शायर, बाएतबार सवानिगार और बहुत बड़े नक्कात हैं, यानी तनकीद करने वाले हैं। और सर सैयद के हम ख्याल और उनकी इस्लाही तहरीक के पुरजोश मुबल्लिग थे। सादगी, सलासत, मकसदियत, मंतकियत, बेसाख्तगी और मदानिगारी उनकी नसर की अहम खसूसियात हैं। मगर जो चीज़ उन्हें उर्दू अदब में मुनफरिद मुकाम अता करती है वो उनकी तनकीद निगारी है। हाली को उर्दू का पहला बाकायदा तनकीद निगार तस्लीम किया जाता है। उन्होंने तनकीद को ज़ाती पसंद व नापसंद के जाल से निकाला और अपनी तसनीफ मुकदमा शेर व शायरी में तनकीद के ऐसे असूल मुकर्रर किए जो आज भी उर्दू अदब में संगे मील की हैसियत रखते हैं। यानी आज भी वो उर्दू अदब में रहनुमाई फरमाते हैं नए आने वालों के लिए जो तनकीद के मैदान में अपना नाम बनाना चाहते हैं। तो उनकी किताब मुकदमा शेर व शायरी उनकी रहनुमाई फरमाती है। उनकी नसर पर सर सैयद का गहरा असर है। उनकी तहरीर में इस्लाही जज्बा कारफरमा होता है। वो बेमकसद इंशा पर्दाजी के कायल नहीं, वो बगैर किसी मतलब के लंबे चौड़े मज़ामीन लिखने के कायल नहीं है, बल्कि आसान और मुख्तसर अल्फाज में बड़ी बड़ी बातों को बयान करने के कायल हैं। उनका असलूब एक दर्दमंद इंसान के दिल की वो इस्तरारी तड़प है जो नोके कदम पर नमूदार होती है। उनकी नसर रवां सलीस है। उनका असलूब बेसाख्ता और बेतकल्लुफ़ है। वो फितरी अंदाज में दिल की बात लिखे चले जाते हैं। वो दलाइल और शवाहिद बड़ी खूबसूरती से पेश करते हैं। उनकी तहरीर पर संजीदगी और मतानत छाई है। वो ज़ुबान से ज़्यादा मतलब पर तवज्जो देते हैं। उनकी कोशिश यही होती है कि पढ़ने वाला उनकी बात को समझ जाए और उसकी तह तक पहुंच जाए। नसर हो या नज़म, वो हकीकत निगारी के दामन को नहीं छोड़ते। उन्होंने 1857 के हंगामों में चूँकि मुसलमानों की बर्बादी के हालात देखे थे, इसलिए मुस्लिम माशरे की इस्लाह की खातिर सर सैयद की इस्लाही तहरीक में शमूलियत इख्तियार की। हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद, मुकदमा शेर व शायरी, तबकातुल अर्ज़ और दीवाने हाली उनकी ऐसी तसनीफ़ हैं जो उन्हें शोहरत दवाम से मुत्तसिफ़ रखेंगी। शोहरत दवाम से मुत्तसिफ़ यानी हमेशा जब भी इन किताबों को पढ़ा जाएगा, ये किताबें हमेशा इनको ज़िंदा जावेद रखने और इनकी तारीफ़ करने के लिए काफ़ी होंगी। जी बच्चों, ये तो थे अल्ताफ़ हुसैन हाली की हालात ज़िंदगी। अब हम उनके लिखे हुए सबक जो कि हमारे निसाब में शामिल है पढ़ेंगे। सबक का नाम है इस्लाम में गदागरी की मजम्मत, और ये मुकालात हाली का हिस्सा अव्वल है। जी, गदागरी भीख मांगने को कहते हैं और मजम्मत यानी बुराई करना। तो इस्लाम भीख मांगने की क्या मजम्मत करता है, यानी इस बुराई के बारे में क्या कहता है। जी, इस मजमून में इस्लाम भीख मांगने को जायज़ नहीं कहता। इससे कई इनफरादी और इज्तिमाई बुराइयां फैलती हैं, और ख़ुद हजूर भी गदागरी को नापसंद फरमाते थे। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुल्क से गदागरी के खात्मे की कोशिश करें, वरना गैर मुस्तहिक गदागरों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जाएगा। जी बच्चों, आइए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। भीख मांगने की जिस कदर मजम्मत इस्लाम में की गई है, शायद ही किसी मज़हब में इसकी इस कदर बुराई की गई हो। सवाल के इंसदाद को रसूल खुदा इस कदर ज़रूरी समझते थे जिस कदर आप तौहीद और नमाज पंजगाना की तालीम को अहमियत देते थे।
حضور جس طرح توحید یعنی خدا کو ایک ماننا اور نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا اور خدا کو ایک ماننے کی تعلیم کو اہمیت دیتے تھے، اسی طرح وہ سوال کے انسداد یعنی سوال کی روک تھام کرنا، انسداد یعنی سوال نہ کرنے کو روکنے کے لیے بھی قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جس طرح 5 وقت کی نماز اور توحید کی تعلیم ضروری ہے، اسی طرح کسی کے آگے سوال نہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے عبد الرحمن بن مالک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بیعت کی تھی، بعض کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ سے سواری کی حالت میں کوڑا بھی گر جاتا تو وہ اس خیال سے کہ کہیں یہ بھی سوال میں داخل نہ ہو، کسی راہ چلتے سے اپنا کوڑا نہیں مانگتے تھے۔ عبد الرحمن بن مالک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضور کی اطاعت کی تھی ان میں سے میں نے دیکھا ہے بعض کو کہ جب وہ سواری کرتے ہوتے تھے تو ان کے ہاتھ سے کوڑا یعنی چابک گر جاتا تھا تو وہ کسی مسافر سے راہ چلتے ہوئے سے نہیں کہتے تھے کہ ہمیں یہ چابک اٹھا کے دے دیں، کیونکہ ان کے خیال میں یہ بھی سوال کرنے یعنی بھیک مانگنے میں آتا تھا۔ بے شمار روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت ساحل سے نہایت نفرت کرتے اور جو شخص بغیر اضطراری حالت کے سوال کے ذریعے سے کچھ وصول کرتا تھا اس کو اس کے حق میں حرام سمجھتے تھے۔ بے شمار روایتیں ہیں بچوں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک سوال کرنے والوں سے نفرت کرتے تھے۔ وہ شخص جو بغیر کسی اضطراری یعنی بغیر کسی پریشانی کی حالت میں سوال کر کے کچھ حاصل کرتا ہے وہ اس کے حق میں حرام ہے۔ جیسے ہم آج کل اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ غیر ضرورت مند لوگ بھیک مانگتے ہوئے ہمیں سڑکوں پہ نظر آتے ہیں تو یہ بھیک ان کے لیے حرام ہے۔ جو شخص ایک وقت کی بھی خوراک موجود ہونے پہ سوال کرے اس کی نسبت فرماتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کثرت سے آتش دوزخ طلب کرتے ہیں، کہ جو لوگ ایک وقت کی روٹی ہونے کے باوجود ہاتھ پھیلاتے ہیں سوال کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے جہنم کی آگ مانگتے ہیں۔ آن حضرت نے بار بار فرمایا ہے کہ ہم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پہ جائے اور وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پشت پہ لائے اور اس کو فروخت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت رفع کر دے، حاجت رفع کر دے یعنی اس کی ضرورت دور کر دے، اس کی ضرورت پوری کر دے، یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے پھر وہ اس کو کچھ دے یا دھتکار دے۔ اب یہ ہر بندے کی اپنی مرضی ہے کہ وہ سوال کرنے والے کو کچھ دیتے یا دھتکار دیتا ہے۔ دھتکارنا برا بھلا کہنا کہ نہیں ہے چلے جاؤ، اب یہ ہر بندے کی مرضی ہے کہ وہ اس کو دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ آپ سلام نے فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ جانو کہ سوال کرنے کے کیا نتائج ہیں تو کوئی شخص سوال کرنے کے لیے دوسرے شخص کی طرف رخ نہ کرے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم جانو نا کہ سوال کرنے کے کیا نتیجے نکلیں گے، اس کا کیا انجام ہوگا، تو کبھی بھی کوئی شخص دوسرے شخص کی طرف منہ نہ کرے سوال کرنے کے لیے، بلکہ محنت کی طرف راغب ہو۔ جی ہمارا دوسرا پیراگراف ہے، جو ساحل خدا کو صرف بھیک مانگنے کے ایک اوزار جانتا ہے، اوزار ذریعہ کہ خدا کے نام پہ بھیک مانگنا کہ اللہ کے نام پہ دے دو بابا، خدا کے لیے دے دو، اس کی نسبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے خدا کے نام پہ سوال کیا وہ ملعون ہے، یعنی وہ لعنتی ہے جو خدا کے نام پہ سوال کرتا ہے۔ ساحل اپنے اندوختے کو، اندوختہ اس مال کو کہتے ہیں، اس اسباب کو کہتے ہیں جو لوگ بھیک مانگنے کے ذریعے حاصل کر کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں، جو بھیک کے ذریعے اس نے پیدا کیا ہے چھپاتا ہے اور باوجود استطاعت کے اپنی ناداری کا اظہار کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بیکاری جو ہیں وہ بھیک کے ذریعے بہت سا مال جمع کر لیتے ہیں اور اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور اس کے باوجود ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی مانگنے کی اور وہ بار بار مانگتے ہیں، ان کے اندر طاقت بھی ہوتی ہے کام کرنے کی، لیکن پھر بھی وہ غریبی کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس طرح کفران نعمت، دروغ گوئی اور مکاری سے سخت ترین گناہوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ گردانتے ہیں جانتے ہیں۔ کفران نعمت یعنی خدا کی دی ہوئی نعمت سے انکار کرنا، دروغ گوئی جھوٹ بولنا، مکاری چلاکی سے تو وہ یہ ساری چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، یہ اپنے لیے کامیابی کا ذریعہ تو ہے، وہ جھوٹ موٹ کے زخم کے نشان بنا لیتے ہیں، خود کو معذور بنا لیتے ہیں، اندھے بنا کے مانگ لیتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے بہت بڑے گناہ ہیں۔ بظاہر وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو دھوکہ دے کے پیسے کما لیے ہیں، ہم نے بٹورے ہیں پیسے، لیکن یہ ان کے لیے آگ ہے جہنم کی۔ پس جن جامع الفاظ میں رسول خدا نے بھیک مانگنے کی مذمت فرمائی ہے اس سے زیادہ جامع الفاظ سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ جامع یعنی مکمل الفاظ میں حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک وقت کی روٹی ہونے کے باوجود سوال کیا وہ اپنے لیے جہنم کی آگ مانگتا ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی بچوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساحلوں کی
तादाद बढ़ने को निहायत मकरूह जानते थे। मकरूह हराम समझते हैं कि रोज़ बरोज़ भीख मांगने वालों की तादाद बढ़ रही है तो वो इसे हराम जानते हैं। जाहिर है कि कोई चीज़ साहिलों की तादाद बढ़ाने वाली ऐसी नहीं जैसी हर मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक साहिल का सवाल पूरा करना। जैसे हम लोग देखते हैं बाजार में मुस्तहिक ज़रूरतमंद और गैर मुस्तहिक जो ज़रूरतमंद नहीं होते वो सवाल करते हैं, और हम जब देखते हैं एक लाइन लग जाती है सड़क पे, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, तो फिर समझ में नहीं आता इंसान के किसको दे और किसको ना दे। तो फिर इसमें बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं मिलता और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल जाता है, तो ये चीज़ गलत है। मुतअद्दिद रिवायात के अंदाज़े कलाम से मालूम होता है कि आप गैर मुस्तहिक साहिलों का सवाल पूरा करने से खुश नहीं होते थे कि हुजूर पाक जो थे वो गैर हकदार लोग जो आते थे उनसे सवाल पूरा करने के लिए तो वो उससे खुश नहीं होते थे। चुनांचे अबू सईद से रिवायत है कि हुजूर पाक ने फरमाया, कसम है खुदा की, जो गैर मुस्तहिक साहिल मेरे पास से अपना मतलब पूरा करके ले जाते हैं वो मतलब नहीं है उनके हक में मगर एक आग है। ये सुनकर हज़रत उमर ने फरमाया कि हुजूर पाक तो फिर आप उनका मतलब क्यों पूरा करते हैं? तो हुजूर ने फरमाया, क्या किया जाए, लोग तो मानते नहीं और खुदा ताला रद्द सवाल को मुझसे पसंद नहीं करता। रद्द सवाल यानी सवाल को रद्द कर देना, ना मानना। तो हुजूर कहते हैं कि मैं क्या करूं कि ये लोग जो हैं वो आते हैं, इनको ज़रूरत नहीं है मुझसे सवाल करते और मैं इनका सवाल तो पूरा कर देता हूं लेकिन मुझे खुशी नहीं होती। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि हुजूर पाक तो फिर आप उनका मतलब क्यों पूरा करते हैं? तो हुजूर ने कहा कि क्या किया जाए, लोग मानते नहीं हैं और खुदा को ये पसंद नहीं कोई मुझसे आके सवाल करे और मैं उसका सवाल पूरा ना करूँ। इसी तरह एक और रिवायत है कि अंसार बच्चों मदीना के रहने वाले लोगों को कहते हैं, उनमें से एक शख्स हुजूर पाक की खिदमत में हाजिर हुआ कुछ मांगने के गर्ज से कि उनको कुछ मिल जाएगा हुजूर से। तो हुजूर पाक ने फरमाया, क्या तेरे घर में कुछ भी नहीं? उसने अर्ज किया, क्यों नहीं, एक मोटी सी कंबली है, उसे कुछ ओढ़ता हूँ कुछ बिछाता हूँ। कंबली छोटा कंबल होता है, ओढ़ता यानी कुछ अपने ऊपर लेता हूँ और बिछाता कुछ अपने नीचे बिछा लेता हूँ। एक प्याला है जिसमें पानी पीता हूँ। हुजूर पाक ने फरमाया, दोनों को मेरे पास ले आओ। वो दोनों चीजें लेकर हाजिर हुआ आपकी खिदमत में। तो हुजूर पाक ने उनको हाथों में लेकर लोगों से फरमाया, इनको कोई खरीदता है? एक शख्स बोला, 1 दरहम का खरीदता हूँ। फिर हुजूर ने 2-3 बार फरमाया, कोई 1 दरहम से ज्यादा दे सकता है? एक शख्स ने कहा, मैं 2 दरहम देता हूँ। आपने कंबली और प्याला उसे दे दिया और उससे वो पैसे ये 2 दरहम ले लिए और उस अंसारी से फरमाया कि 1 दरहम का तो खाना लेके जा घर अपने घर वालों के लिए और दूसरे धर्म की कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास ला। वो कुल्हाड़ी खरीद लाया तो हुजूर पाक ने अपने दस्ते मुबारक से यानी अपने मुबारक हाथ से एक लकड़ी का दस्ता उसमें ठोंक दिया और फरमाया, जा लकड़ियां काट और बेच, अब मैं तुझको 15 दिन तक ना देखूं। वो शख्स चला गया और लकड़ियां काट काट कर बेचने लगा। 15 दिन के बाद जब हुजूर पाक की खिदमत में वो अंसारी दोबारा हाजिर हुआ तो उसके पास 10 दरहम जमा हो गए थे। उसने उनमें से कुछ का तो कपड़ा खरीदा और कुछ से खाने का सामान मोल लिया यानी खरीदा। तो हुजूर ने फरमाया, ये तेरे लिए इससे बेहतर है कि जब तू क़यामत के दिन आए तो तेरे चेहरे पर भीख मांगने का दाग यानी निशान हो जब क़यामत के दिन तू हाजिर हो। सवाल करना सिर्फ उस शख्स को हलाल है जो सख्त मुहताज यानी ज़रूरतमंद हो या जिसके ज़िम्मे भारी तावान हो या खून बहा यानी खून के बदले पैसे देने हो या तावान यानी किसी ने तावान के पैसे देने हो या कोई बहुत मजबूर हो तो वो सवाल कर सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई शख्स सवाल नहीं कर सकता। इस रिवायत से साफ मालूम होता है कि जहाँ तक मुमकिन हो साहिल को सवाल करने से रोका जाए और सवाल करने की बुराई और मेहनत व मुशक्कत की खूबी उसके जहन नशीन की जाए। जहन में उसके बिठाया जाए कि मेहनत मजदूरी करना, हाथ से काम करना अफजल है बनिस्बत भीख मांगने के, सवाल करने के। कोई एक वक्त सवाल पूरा कर देगा, उसका मूड अच्छा होगा, अच्छे तरीके से कर देगा। दूसरी दफा जब सवाल करने जाओ तो वो ना करेगा। तो इससे अच्छा है कि खुद मेहनत करो और मेहनत की तरफ राग़िब हो। मगर इस जमाने के साहिलों की बेगैरती और ढटाई, बेगैरती यानी वो बेगैरत है, उनमें गैरत नहीं, और ढटाई बेशर्मी इस हद तक हो गई है कि किसी
फरमाइश या ममानियत का उन पे कोई असर नहीं होता। फरमाइश यानी किसी भी तरह के समझाने का, किसी भी तरह की नसीहत का और मना करने का उन पे कोई असर नहीं होता। नजरिया हालात मौजूदा दौर में अगर हम देखें तो इसके सिवा कोई चारा नहीं कि गैर मुस्तहिक साहिलों की दादो दहेज से यक कलम हाथ रोक लिया जाए। जो ज़रूरतमंद नहीं होते ना, उन सवाल करने वालों की दादो दहेज यानी उनका हाथ पकड़ना, उनके साथ सखावत करना, उससे हमें फ़ौरन हाथ रोक लेना चाहिए। और जहाँ तक हो सके मुस्तहकीन की मदद की जाए, और जहाँ तक हो सके जो ज़रूरतमंद होते हैं उनकी मदद की जाए, जो बावजूद इस्तिक़ाक़ के यानी इस्तिक़ाक़ यानी वो हक़दार होते हैं उस मदद के, किसी से सवाल नहीं करते। अपनी इज़्ज़त नफ्स की वजह से वो किसी से सवाल नहीं करते, हालांकि वो हक़दार होते हैं इस चीज़ के कि उनकी मदद की जाए, या सख्त मजबूरी और नादारी की हालत में सवाल करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा जब मजबूर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तभी वो सवाल करते हैं। गैर मुस्तहिक साहिलों के साथ कोई सलूक और भलाई इससे बढ़कर नहीं हो सकती कि उनको इस बेगैरती और बेशर्मी के पेशे से बाज रखा जाए। हम देखते हैं अक्सर जो गैर मुस्तहिक़दार नहीं होते, ज़रूरत उनकी नहीं होती, लेकिन वो मांगते हैं, तो हमें उनके अंदर एहसास गैरत दिलाना चाहिए ताकि वो इस पेशे को छोड़कर मेहनत मजदूरी की तरफ आएँ। मुल्क और कौम के हक़ में कोई एहसान इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि भीख मांगने का बदतरीन पेशा जो मर्ज़ मुतअद्दी की तरह अक़वाम और अफराद में सरायत करता जा रहा है और जिससे रोज़ बरोज़ भीख मंगों की तादाद मुल्क में ज़्यादा होती जा रही है, रफ्ता रफ्ता इसकी बेखकनी की जाए, बेखकनी जड़ से ख़त्म किया जाए। भीख मांगने वाले मर्ज़ मुतअद्दी यानी वबा जो फ़ौरन फैलती है और सरायत यानी शामिल होती जा रही है अफराद में, मुल्कों में, कौमों में, तो हमें चाहिए कि इस बुराई को जड़ से ख़त्म किया जाए। तारीख़ बताती है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुद्दतों तक इस्लामी ममालिक में सवाल करना नहायत बुरा समझा जाता था और तरह तरह से इसका इंसदाद भी किया जाता था, इसको रोका जाता था। रिवायत है कि हज़रत उमर ने एक साहिल की आवाज़ सुनी और समझा कि भूखा है, उसको खाना खिलाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर में उसकी आवाज़ फिर सुनाई दी, मालूम हुआ कि वही साहिल है और दोबारा सवाल करता है और खाना खाने के बाद उसे फिर सवाल की ज़रूरत पड़ गई और फिर मांगता है। तो आपने उनको बुलवाया और देखा कि उसकी झोली रोटियों से भरी है। आपने झोली का एक सिरा पकड़कर उसको ईंटों के आगे झाड़ दिया और फरमाया, तू साहिल नहीं है, ताजिर है, यानी कारोबार करने वाला है रोटियों का, यहाँ से रोटियां इकट्ठी करके बाजार में बेच देता है, इसलिए तू सवाल वाला नहीं, ताजिर है। अल्लामा मुकर्ररी तारीख़ उंदलस में लिखते हैं, उंदलस में जिस साहिल को तंदुरुस्त और काम के लायक देखते हैं उसको निहायत जलील करते और सख्त सुस्त कहते हैं, यानी उसको बुरा भला कहते हैं। जो बंदा सेहतमंद, तंदुरुस्त और काम के लायक हो तो उसको बुरा भला कहते हैं, उसको जलील करते हैं। इसी का नतीजा है कि यहाँ यानी उंदलस में अपाहज और माजूर आदमी के सिवा कोई साहिल नजर नहीं आता। मगर अफसोस और निहायत अफसोस है कि इस ज़माने में हमारे मुल्क में जिस कदर मुसलमान भीख मांगते नज़र आते हैं, इस कदर किसी और कौम के अफराद नहीं नज़र आते। बस सबसे पहले मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि अपने अपने जो हदूद हैं, अपने अपने जो उनकी इख्तियारात हैं और अपनी अपनी उनकी जो हदूद हैं, उसमें जहाँ तक हो सके इसकी दाद रसी करें, इस नालायक और बुरी रस्म का इंसदाद करें। जहाँ तक हो सके मुसलमानों को चाहिए कि वो इस बुराई का ख़ात्मा करने में पेश हों, आगे हों, ताकि भीख मांगने का ये जो सिलसिला है कम से कम होता जाए। ख़ासकर हमारे उलमा और वाज़ीन को, नसीहत करने वालों को, आलमों को लाजम है कि वो निहायत आज़ादी और बेबाकी से वास की मजलिसों में सवाल की मज़म्मत करें, जो हदीसों में वारद हुई हैं, जो हदीसों में बताया गया है, जो हुजूर ने बोला है, जो असहाबा कराम ने बोला है, उनके बारे में लोगों को नसीहत करें, आज़ादी के साथ सच्चाई की बातें बताएं, मेहनत मुशक्क़त के बारे में, ताकि वो भीख मांगने के पेशे को तर्क करके मेहनत की तरफ आएँ। और जो मुज़र बुरे नतीजे साहिलों के यानी सवाल करने वालों की कसरत की वजह से कौम के हक़ में पैदा हुए हैं और असराफ और फजूल खर्ची की बुराई जो कुरान मजीद में जा बजा बयान
بیان ہوئی ہے، عام مسلمانوں کے ذہن نشین کرائیں کہ فضول خرچی، کنجوسی اور اس طرح کی اور برائیاں جو آج کے معاشرے کے مسلمان کے اندر موجود ہیں وہ ان کو بتائیں، ان کے ذہنوں میں بٹھائیں تاکہ وہ ان چیزوں کو چھوڑیں اور اپنے آپ کو نیکی اور سچائی کے راستے پر لائیں۔ ان کے دلوں میں بٹھا دیا جائے کہ ہٹے کٹے بھیک مانگنے والوں کو کچھ دینا بجائے نیکی اور بھلائی کے الٹا گناہ کا مرتکب ہونا ہے۔ اگر ہم صحت مند لوگوں کو کچھ دیتے ہیں تو وہ الٹا ہمارے لیے گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جس قدر ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے اسی قدر مستحقین، بیواؤں، یتیموں اور ہمسایوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اسی قدر بھیک مانگنے کا ناپسندیدہ طریقہ زیادہ رواج پاتا ہے اور اسی قدر قوموں کے کام کے آدمیوں کی کمی آتی ہے۔ جی، جس قدر لوگ زیادہ بھیک مانگتے ہیں صحت مند جوان لوگ، تو اس کی وجہ سے بہت ساری بیواؤں، یتیموں اور ہمسایوں کی حق تلفی، یعنی ان کا حق مارا جاتا ہے۔ جو ہمسائے ہمارے حقدار ہوتے ہیں ہماری مدد کے، تو ہم ان کی مدد نہیں کر پاتے ان لوگوں کی وجہ سے، جو ضرورت مند نہیں ہوتے لیکن آ کے اپنی ضرورت کو ہم سے پورا کروا لیتے ہیں، سوال کر کے، منتیں سماجتیں کر کے، خدا کا واسطہ دے کے۔ تو کہتے ہیں الطاف حسین حالی کہ جہاں تک ہو سکے مذہب کے حوالے سے ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جائے تاکہ وہ اس برائی کو چھوڑیں اور نیکی کی طرف راغب ہوں، تاکہ بھیک مانگنے والوں کے تعداد میں کمی آئے اور معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی راہ پر چلے، تاکہ مسلمان معاشرے جو تھے وہ جس طرح پہلے ترقی کی راہ پہ گامزن تھے اور آج جب وہ تنزلی کا شکار ہیں، تو وہ جن مصیبتوں، جن پریشانیوں اور جن مشکلات میں ہیں وہ ان پر غور کریں اور مذہب کے روشنی میں نیکی کے راستوں کو اپنا کر اپنی برائیوں کو چھوڑیں، تاکہ معاشرہ ترقی کرے اور محنت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ملک میں آئیں، اور جو محنت سے بھاگتے ہیں ان لوگوں کی تعداد ملک میں کم ہو تاکہ ملک ترقی کرے اور مسلمان قوم آگے سے آگے بڑھتی جائے۔ جی بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق کہ اسلام گداگری کی مذمت کرتا ہے، کہ بھیک مانگنا بہت بڑی برائی ہے، بہت ہی عجیب طریقہ ہے۔ جب ہم کسی سے سوال کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کام کریں اور اپنے ملک و قوم اور اپنے گھرانے کی بہتری اور خوشحالی کے لیے کام کریں، تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم سوال کر کے اپنی ضرورت پوری کریں۔ جی بچوں، آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔